घरेलू कुछ उपाय हम क्या कर सकते हैं। घरेलू उपाय में जस्ट इतना ही कर सकते हैं कि आप किसी अंधेरे कमरे में एकांत में सो जाइए, आराम कर लीजिए, हो सकता है आपका माइग्रेन का पेन कम हो जाए। ठंडा कपड़ा जो है, तौलिया ठंडे पानी में भिजा के उसको सर के सामने फोरहेड में, चूँकि ये पेन सबसे ज़्यादा होता है, फोरहेड पे रखें तो उससे भी हो सकता है आपको रिलीफ मिले। अगर आपके आपके कोई तेल अगर आपको सूट करता है, जैसे नवरत्न तेल है या कोई ठंडी तेल है जिसको स्कैल्प में मैसाज करने से आराम मिलता है, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी लोहरी, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। जी हाँ, माइग्रेन। माइग्रेन यानी एक तरह का सरदर्द होता है। ये एक्सट्रीम लेवल में कभी कभी माइग्रेन पहुंच जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप करते हैं। और जिनको ये माइग्रेन सरदर्द होता है वही जानते हैं कि ये वो जो असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द जो होता है, वो किसी भी चीज़ से रिलीफ नहीं होता है। ऐसे ही सर दर्द के बाद यूजली ये माइग्रेन किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो जाती हैं, किड्स को भी होते हैं, एडल्ट को भी होते हैं। अच्छा, सिम्टम्स दोनों में ही लगभग सेम रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें इसको ट्रिगर जरूर करती हैं, तो उस ट्रिगर फैक्टर के बारे में भी हम बताएंगे। हम आज बात करेंगे इसके कुछ होम ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ घरेलू उपाय के बारे में, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली जो माइग्रेन के बारे में जो आज का टॉपिक है, तो माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन आप समझ रहे हैं कि माइग्रेन एक तरह का सर दर्द है, असंभव, जिसमें पीड़ा होती है। कुछ कुछ लोगों को ये सिम्टम्स महसूस होते हैं 1 दिन 2 दिन आने से पहले। जिनको पहले माइग्रेन हो चुका है वो जानते हैं कि 1-2 दिन माइग्रेन आने से, वो जो अटैक है, वो अटैक बढ़ने से पहले उनको बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती हैं। जैसे अनीहा, खाना, भूख नहीं लग रही है, नौशिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। और एक्चुअली जब सिम्टम्स डेवलप करते हैं, जब माइग्रेन एक्चुअली अटैक होता है, असंभव पीड़ा, सर चक्कर देना, नौशिया, वोमिटिंग हो सकती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सर पकड़ के जस्ट बैठे रहते हैं, किसी भी चीज़ से रिलीफ नहीं मिल रहा है, ना किसी से बात करने की इच्छा होती है, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स जो है रहती हैं माइग्रेन पेन में। अच्छा, इसके कॉज को अगर हम बात करें, इसका कारण क्या है, तो कारण एक्चुअली जानना बहुत मुश्किल है कि किस कारण से माइग्रेन ट्रिगर करता है, का इसके कारण क्या क्या है। कारण यूजली बताया जाता है कि बहुत लोग स्मोकिंग से होते हैं, अल्कोहल लिया है उसके बाद हो सकती है, कुछ पारिवारिक टेंशन के कारण, बहुत तेज रोशनी अगर लग रही तो उसके कारण भी हो सकता है कॉज। ठीक है, आप कोई पिल्स ले रहे हैं, कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके साथ साथ भी एसोसिएटेड ये चीज़ें होती हैं, प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं, हाइपरटेंशन है उसके साथ भी एसोसिएटेड होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ ये कॉज जो है लगा रहता है, पर एक्चुअली कॉज बता पाना, हार्मोनल डिस्प्ले, हार्मोनल के जो है चेंज के कारण भी ऐसा होता है। इसके अलावा जैसे कुछ खाने की कुछ गंध है, कुछ स्मेल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल जैसा मैंने बताया, उसके कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं, कॉज पर्टिकुलरली। अच्छा, ट्रिगर फैक्टर की अगर हम बात करें तो ट्रिगर फैक्टर भी सेम है। किसी किसी को किसी चीज़ से टेंशन हो जाती है, किसी व्यक्ति को देखने से टेंशन हो जाती है, वो सर दर्द बना रहता है उनके लिए, तो ये भी एक माइग्रेन का कॉज है। वो आस्ते आस्ते डेवलप करती एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो कि एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है कि हम अगर हम बात करते हैं तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हमने जाना कि ये माइग्रेन पेन, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि हर पर्टिकुलर व्यक्ति में माइग्रेन का पेन जो है किस चीज़ से ट्रिगर करता है वो जानते हैं। हम प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन, जिन लोगों को ऑलरेडी माइग्रेन था, है, वो जानते हैं कि किन किन चीज़ों से ये ट्रिगर हुआ है। अगर आप स्मोकिंग के कारण आपको ट्रिगर हुआ है तो स्मोकिंग क्विट कर दें। अल्कोहल लेने के बाद अगर ट्रिगर हुआ था तो उसको क्विट कर दें। कोई डिप्रेशन का आप शिकार हैं तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, अपने डिप्रेशन को कम कीजिए। हार्मोनल अगर चेंज है लाइफ में, जैसे महिलाओं में होता है मेनोपॉज प्रेगनेंसी के समय, तो उसमें तो ये नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो ट्रिगर फैक्टर अगर कुछ उसके साथ एसोसिएटेड है, जैसे खाने में किसी चीज़ के कारण ये ट्रिगर हुआ है, कोल्ड के कारण ट्रिगर हुआ है, तो उन सब चीज़ों को, या किसी इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ये हेडेक आपकी माइग्रेन ट्रिगर कर रही है, तो इस चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। या आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस कंडीशन में आप जो है बेहतर हैं, किस कंडीशन में आप खराब हैं। हो सकता है साल में आपको 2 बार 3 बार 4 बार भी अटैक आ सकता है। अच्छा, अगर कोई पैथोलॉजी के कारण ऐसा हो रहा है,
अगर किसी पैथोलॉजी के कारण ऐसा हो रहा है तो उस पैथोलॉजी को जानना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है, उसके कारण ऐसा सर दर्द बना हुआ है, स्ट्रोक पड़ा है आपको या कोई बोनी एबनॉर्मलिटी जिसके कारण ऐसा ट्रिगर हो रहा है, तो उसको जानने के लिए जो है स्कैन एमआरआई कराना पड़ेगा, ताकि ये समझ सकें कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है डेवलप कर रहा है शरीर में, हेड में। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको डिटेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। उसका ट्रीटमेंट जब तक आप नहीं कीजिएगा आप इस माइग्रेन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी होम रेमेडी के बारे में। घरेलू कुछ उपाय हम क्या कर सकते हैं। घरेलू उपाय में जस्ट इतना ही कर सकते हैं कि आप किसी अंधेरे कमरे में एकांत में सो जाइए, आराम कर लीजिए। हो सकता है आपका माइग्रेन का पेन कम हो जाए। ठंडा कपड़ा जो है, तौलिया ठंडे पानी में भिजा के उसको सर के सामने फोरहेड में, चूँकि ये पेन सबसे ज़्यादा होता है, फोरहेड पे रखें तो उससे भी हो सकता है आपको रिलीफ मिले। अगर आपके आपके कोई तेल अगर आपको सूट करता है, जैसे नवरत्न तेल है या कोई ठंडी तेल है जिसको स्कैल्प में मैसाज करने से आराम मिलता है, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा एक कप कॉफ़ी भी बहुत समय लाभवान होती है। करते हैं इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। तो होम्योपैथी में कुछ चुनिंदा मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है। जो मेडिसिन आती है वो है सैंगुइनेरिया। अगर पेन हेडेक जो है राइट साइड ऑफ द हेड है तो सैंगुइनेरिया आप दीजिएगा। अगर लेफ्ट साइडेड हेडेक है तो आपको देना है स्पाइजेलिया। अगर जो है गैस बन रही है उसके कारण अगर सर दर्द है बना हुआ है तो उसमें जो है कैप्सिकम मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा अगर बाहर पार्टी वगैरह से आप आए हैं और खाना ठीक डाइजेस्ट नहीं हुआ है और फिर आपको सर दर्द बना हुआ है, तो भी जो है आप कौन सी मेडिसिन देंगे, नक्स वोमिका देंगे। अच्छा, बच्चों में भी जो यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं ऐसे ही होते हैं, बड़ों की तरह ही होते हैं। यूजुअली बच्चों को ये देखना चाहिए कि क्या भूख के कारण उनको ऐसा सर दर्द तो नहीं बना हुआ है, तो उनको फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे बच्चे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको ज़रूर खाना दीजिए। हो सकता है कि इस खाने की वजह से भी वो सर दर्द उनका जो है बना हुआ है। तो ऐसा कीजिए तो आपको जो है ये इससे बहुत अच्छा, ये जो मैंने बताई हैं ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है। आप इसको उपाय कीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।